दोस्तों नमस्कार। मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, काफी दिनों से मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और ना ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। एक्चुअली शेड्यूल बड़ा टाइट है। सीपीएल वाले कैंडिडेट्स को भी पढ़ाना होता है, एटीपीएल वाले कैंडिडेट्स को भी पढ़ाना होता है। और जैसे ही सीपीएल एटीपीएल के एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद में एटीपीएल ओरल भी होता है, उसकी भी प्रिपरेशन करवानी होती है। और एटीपीएल ओरल का रिजल्ट आता है तब तक स्पेशल सेशन आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ वेल विशर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर लाइव भी आऊँ, कैरियर गाइड मतलब बच्चों का गाइडेंस भी करूँ। एंड कुछ जो एविएशन से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, उन पर वीडियो भी बनाऊं। और दोस्तों अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैप्टन एसआर एविएशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए एटीपीएल के लिए। मगर दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एंड आप लोग चाहते हो कि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे, चाहे वो एविएशन अपडेट्स हो या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप लोगों को चाहिए कि जो मेरा फेसबुक पेज है कैप्टन एसआर एन एविएटर, या फिर इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टीम। टीम की बात करें तो मेरा नाम कैप्टन एसआर मीना है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे रेगुलेशन हो, मेट्रोलॉजी हो, नेविगेशन हो, रेडियो एड्स हो, या फिर जो भी इंटरव्यू के सब्जेक्ट्स होते हैं या लैंड प्रिपरेशन के सब्जेक्ट होते हैं। एंड दूसरे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे है मानसा प्रियदर्शनी। लंबा एक्सपीरियंस है एविएशन में, साथ में ही एमटेक एंड डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप है उनकी, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि उनसे बेटर कोई टेक्निकल जनरल पढ़ा सकता है एविएशन में। अभी दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्लासेस का। तो हमारे यहाँ पे दोनों क्लासेस करवाई जाती हैं, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। वैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास को प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की भी एक्चुअली जरूरत होती है, क्योंकि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, फीस वीस देते हैं, तो उन्हें आने में कुछ टाइम लगता है, 10 दिन 5 दिन, तब तक वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस वो वाली नहीं होती जिसके लिए कई कैंडिडेट्स फीस देते हैं और बाद में पता चलता है कि इंटरेक्टिव सेशन होना तो दूर की बात है, बल्कि वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर थे, तो सारी फीस गई गड्ढे में। वो सब यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का मतलब लाइव क्लासेस होता है, जो इंटरेक्टिव सेशन होता है। और दोस्तों जब तक एविएशन क्लासेस में इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा तब तक तो कोई मजे वाली बात भी नहीं है। क्योंकि बात 70% की हो तो पास तो कोई भी हो ही जाता है आज के दिन, वैसे भी कुछ क्वेश्चन रटने होते हैं। लेकिन पास होना ही अनफ नहीं होता। एक प्रोफेशनलिज्म होती है, उसके लिए आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी होता है, उसमें इंटरेस्ट होना भी जरूरी होता है। आगे आपको ये लाइंस में जाना है, हो सकता है मैनेजमेंट में भी जगह मिले। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी चीजें पढ़ें वो डिटेल में पढ़ें, ये सब क्वेश्चन ना रटें। अदरवाइज तो मेरे को कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे जिन्होंने किस तरह से, कौन से फ्लाइंग क्लब के स्टूडेंट्स ने किस तरह से पिछले 1 2 साल में जहाज तोड़े हैं, आप लोग ठीक से जानते हो। वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है, वो है रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट्स तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये सारे रिजल्ट्स मैंने फेसबुक पर भी शेयर किए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हुए हैं, ट्विटर पर भी शेयर किए हुए हैं। एंड हमारी जो वेबसाइट है www.pilottraining.in या captesa.com, इस पर भी जाके आप गैलरी पेज में जाओगे तो वहाँ पे मतलब काफी रिजल्ट्स दिए हुए हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ही सेशन में, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं एटीपीएल वालों के, जो 3 एग्जाम होते हैं, एक ही सेशन में 3 3 एग्जाम पास करना बहुत ही आम बात है। और उसके लिए कोई ड्यूरेशन भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन की बात करें तो जो भी एटीपीएल वाले कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनका जो ऑनलाइन सिलेबस का ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 डेज फॉर नेविगेशन, 15 डेज फॉर रेडियो इट्स एंड 10 डेज फॉर मेट्रोलॉजी। लेकिन उनमें उनसे एक्चुअली जो अटेंडेंस है वो 50% ही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बिकॉज हम भी उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि जो एक्टिव को पायलट्स होंगे, फर्स्ट ऑफिसर्स होंगे, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर्स होंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो रेगुलर क्लास कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% वो क्लास ज्वाइन करें। बट एक और ऑप्शन होता है कि जो कैंडिडेट 50% भी ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन नहीं कर पाते, उनको चाहिए कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स की क्लासेज जो होती हैं उन्हें ज्वाइन कर लें। न्यूमेरिकल्स में मेरे को लगता है कि 6 7 दिन का टाइम लगता है। न्यूमेरिकल्स कर लिए तो उसके बाद आपको रिजल्ट देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। एंड आप लोग हमारा लास्ट रिजल्ट देखो, कभी का भी देखो, 5 साल पहले का देखो, 7 साल पहले का देखो, 10 साल पहले का देखो, है ना, सारे ऑलमोस्ट 100% ही होते हैं सब्जेक्ट टू अटेंडेंस। कैंडिडेट की अटेंडेंस नहीं होती तो उसमें तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। और दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते, तो फिर एग्जाम से पहले जैसे एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है तो लास्ट के 10 डेज कैंडिडेट्स को यहाँ पे आना होता है। 5 डेज के लिए नेविगेशन के लिए, 5 डेज के लिए रेडियो के लिए, एंड मेरे को लगता है 3 डेज के लिए मेट्रोलॉजी के लिए।
10 डेज में भी आप तीनों एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। एंड आप अपने ही, जैसे आप यदि एक्टिव फ्लायर हो तो आप अपने कैप्टन को पूछ के देखिए, हर दूसरा कैप्टन आपको बताने वाला है हमारा रिजल्ट। और फिर भी आपको थोड़ा भी डाउट रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं, आप जिस भी एयरलाइंस पे हो, मैं अपने जो भी एक्स स्टूडेंट रहे हैं, जो भी एटीपीएल यहाँ से करके गए हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको भेजूंगा। तो ये लास्ट की 10 डेज की क्लासेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट के 10 डेज जो कैंडिडेट आ जाता है, मेरे को नहीं लगता कि वो कभी भी किसी भी पेपर में फेल हुआ होगा, है ना। यहाँ पे एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। 5 डेज रेडियो की क्लास होती है, 5 डेज नेविगेशन की क्लास होती है, एंड 3 डेज मेट्रोलॉजी की क्लास होती है। आप यदि अटेंड कर लेते हो तो आपको अच्छा स्कोर होता है। और ना, ये स्कोर सिर्फ आपको रिटन एग्जाम के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी जो नॉलेज का जो लेवल होता है वो ओरल के लिए भी होता है। मेरे जो भी स्टूडेंट है मेरे यहाँ से, जिन्होंने भी अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उन्हें एटीपीएल ओरल के लिए क्लास करने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज पहले से ही उनका जो नॉलेज होता है वो नेक्स्ट लेवल का हो चुका होता है। उसके बाद में जब एटीपीएल ओरल की मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ तो उसमें सिर्फ जो सर्कुलर्स हैं, जो आरएनपी, पीबीएन, सीडीएफए, कैनपा, इस तरह की चीजें हैं, सिर्फ ये पढ़ाई जाती है। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं, एक्चुअली इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ज्यादातर के लिए, बिकॉज उनका जो बेसिक होता है, एग्जाम तो पास हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि अभी मार्केट में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन रट के पास होते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नए सिरे से पढ़ाना होता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो कम से कम 7 दिन की यहाँ पे जो एटीपीएल इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है उसको अटेंड करें, फिर हम जिम्मेदारी पूरी ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आप लोग छोटे छोटे टॉपिक्स की बातें करते हैं, रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब 2-2 दिन के टॉपिक होते हैं यहाँ पे। 2 दिन में आप तोते की तरह पटर पटर बोलने लग सकते हो, इससे ज्यादा क्या गारंटी हो। एंड दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्लासेज होती है वो होती है और 10 डेज की ऑफलाइन क्लासेज। 10 डेज की ऑफलाइन क्लासेज शुरू की जाती है एग्जाम से 10 डेज पहले, जिसमें 5 डेज नेविगेशन पढ़ाया जाता है, 5 डेज रेडियो पढ़ाया जाता है, एंड 3 डेज मेट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। मेट्रोलॉजी के लिए अलग से कोई 3 डेज रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि उन्हीं 10 डेज में से इवनिंग एंड मॉर्निंग में से 3 डेज निकाले जाते हैं। तो आपको 10 डेज की ऑफलाइन क्लासेज में यदि तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें उससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। दोस्तों, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले 4-5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल पहले का भी आप फेसबुक या यूट्यूब हमारा खोल के देखोगे तो उसमें भी हमारे जो भी ऐड हैं उनमें सब जगह देखोगे कि एक बैच में मैक्सिमम 10 कैंडिडेट हमने हमेशा मेंटेन किया है। जैसे हमारे पास में 20 स्टूडेंट होते हैं, 30 स्टूडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में अपन 2 बैच या 3 बैच चलाते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली कम स्टूडेंट क्लास में होते हैं तो कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। जैसे एक जूनियर स्टूडेंट इसलिए नहीं पूछ पाता है कि थोड़ा बचकाना होता है कि साइड ये साथ वाले बच्चे क्या सोचेंगे। सीनियर इसलिए नहीं पूछ पाता कि उनको लगता है कि मैं सर से अभी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो ये बच्चे क्या सोचेंगे कि एयरलाइंस में फ्लाइंग कर रहा हूँ और मेरे को एक छोटी सी चीज भी नहीं आती। तो दोस्तों, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे मेरे से। एक्चुअली इतना स्किल हमारा है कि हम लोग जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको फेस को रीड करके भी समझ जाते हैं कि किसको कौन सा टॉपिक समझ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम वहां तो टॉपिक को क्लियर करते ही हैं, लेकिन बाद में भी जो एक्स्ट्रा क्लास होती है वो भी अरेंज करवाते हैं। तो इस तरह का कोई भी रिस्क फिर रह भी नहीं जाता है। अब दोस्तों आते हैं 6th पॉइंट यानी क्वालिटी पर। तो क्वालिटी हम लोगों ने शुरू से ही मेंटेन की है। इंडिया में एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी भी किसी भी फ्लाइंग क्लब में स्टूडेंट को भेजकर उसके बदले में आज तक 2 पैसा लिया है, चाहे अपन इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर की बात करें। ये मेरी शान के खिलाफ है। नंबर 2, यहाँ पर कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 50 ईयर्स है, 55 ईयर्स है, 58 ईयर्स है, लेकिन उन लोगों को भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स पास करवाए हैं। यानी जिन्होंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि उनका एटीपीएल भी हो जाएगा, जहां भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहां पे कोई सक्सेस नहीं मिले उन्हें, वो भी जब मेरे पास में आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको मैंने एटीपीएल करवाए। अब यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जब भी आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उनसे मिल भी सकते हो। दोस्तों, अब 7th पॉइंट आता है फीस का। तो फीस की बात करें तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बार बातें भी होती है, या फिर आपके सीनियर्स ने, आपके जूनियर्स ने, या फिर आपके यार दोस्तों ने बताया होगा कि हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। यहाँ पे भी आप रामपुर चौक सेक्टर 7 द्वारका दिल्ली में भी आप आके देखोगे तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का, एक नेविगेशन का जस्ट 90,000, 1,80,000, मतलब इतनी फीस होती है यहाँ पे। 3-4 सब्जेक्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे फीस होती है 3-3 लाख रुपए, है ना। तो हम लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली
ये पैसे कमाने में या इसको बिजनेस की तरह करने में नहीं है। मतलब मेरी कोशिश है मैं एक अच्छा गुरु रहूं, है ना, एक अच्छा काउंसलर रहूं, है ना, एंड अच्छे से बच्चों को गाइड करूं। तो इसी के चलते हम लोगों ने फीस को जस्ट हम लोगों ने हमेशा इतना ही मेंटेन किया है जितने से हमारा यहाँ पे सारा काम चल जाए। एंड दोस्तों इससे भी मैं बढ़कर एक बात बताता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से एटीपीएल ओरल की तैयारी भी करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी सिंगल कैंडिडेट से फीस चार्ज नहीं किया है, चाहे वो स्टूडेंट हमारा हो या फिर बाहर का हो। सबको मैंने बिना फीस के ही पढ़ाया है ना, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट का ही क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक्चुअली जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गई है। इसमें अभी हम लोग इसके लिए चार्ज कर रहे हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट हैं क्लासेस करते हैं रिटन एग्जाम की, उनसे ओरल एग्जाम की जो फीस है वो चार्ज नहीं की जाएगी। तो उन्हें 15-20 हज़ार रुपए तो वहीं पे बच जाते हैं, और वैसे भी हमारी फीस कमी है। तो जितना आप लोग बाकी इंस्टीट्यूट में ओरल एग्जाम के लिए चार्जेस देते हो, उतने में तो दोनों हो जाते हैं, आपके रिटन एग्जाम भी एंड ओरल एग्जाम भी। एंड हमारा विश्वास है कि हम फीस बढ़ाने से अच्छा है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे। और यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे डबल हो जाते हैं, सपोज हमें 10 की जगह 20 स्टूडेंट मिलते हैं एक साथ एंड 20 की जगह 40 स्टूडेंट मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों का इरादा है कि हम 50% फीस कम कर देंगे, जिससे उनका भी फायदा हो एंड हमारा भी फायदा हो। दोस्तों ये हुए 7 पॉइंट्स। अभी 8 पॉइंट की बात करें तो 8 पॉइंट आता है आपका मॉक टेस्ट या फिर मॉक इंटरव्यूज। तो जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो, वो रिटन एग्जाम है, तो उससे पहले आपके कई बार टेस्ट होता है, यहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट होता है एंड लास्ट के 10 डेज में 2-3 बार टेस्ट होता है। इसके अलावा आप एटीपीएल इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो एटीपीएल का भी यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होता है आपका। और इसकी जो क्लासेस होती हैं एटीपीएल इंटरव्यू की, एटीपीएल वाइवा की जो क्लासेस होती है, उनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, 5 से 7 दिन ही होता है। एंड उसमें भी आप मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग 5 से 7 दिन ऑफलाइन क्लासेस नहीं आ सकते, बिकॉज आपकी फ्लाइट से छुट्टी मिलना काफी मुश्किल होता है। एटलीस्ट मतलब 3-4 दिन ऑफलाइन के लिए आए, बाकी 2-3 दिन आप ऑनलाइन क्लासेस कर लें। मेरे को नहीं लगता कि आप कभी भी फेल होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एटीपीएल ओरल में, है ना। जबकि मैंने आपसे पहले यहाँ पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन लोगों ने रिटन तो पास किया है, लेकिन उसके बाद में एक बार 2 बार या 3 बार भी एटीपीएल ओरल में फेल हुए हैं। उसका क्या फायदा? मतलब इस तरह से रिटन एग्जाम करने का क्या फायदा, ये क्वेश्चन रट के। अभी दोस्तों मेंबरशिप की बात करते हैं। कई बार होता है कि जैसे ही कैंडिडेट का एग्जाम पास में आता है या फिर एटीपीएल ओरल पास में आता है, उनके कई बार जो आईआर टेस्ट होता है, पीपीसी चेक्स होते हैं, या फिर फ्रेशर कोर्स आ जाता है, या फिर इसके अलावा और भी कई चीजें होती है, एयरलाइंस कई बार छुट्टी नहीं देती है, वो एग्जाम में अपियर नहीं हो पाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में आप लोगों की मेंबरशिप भी रहती है, आप अगली बार अपियर हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी फीस चली गई है तो आप एक बार में अपियर नहीं हो पाते तो आप दूसरी बार आ सकते हो, 1 महीने में आ सकते हो, 2 महीने में आ सकते हो, 4 महीने में आ सकते हो, 6 महीने में आ सकते हो, है ना। और एक बार आओगे तो दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गए आपके 9 पॉइंट। इससे अच्छा ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कि कोई भी होता होगा। तो अगला पॉइंट आता है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सीपीएल के लिए हो या ईटीपीएल के लिए हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट है तो एक दूसरे पैकेज भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन उसके एग्जाम तो पास करवाई जाते हैं, साथ में ही उसको यहाँ पे मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस दिया जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक भी रिक्वायर्ड है। जिस भी सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है उसी के लिए दिया जाता है, जिससे हमारी भी मतलब फ्यूचर में जो भी ब्रांच खुलती है, चाहे वो बॉम्बे में खुले, हैदराबाद में खुले, है ना, कोलकाता चेन्नई जहाँ भी खुले, वहां पे वो ब्रांच को संभाल सके। या फिर उन्हें फ्रीडम भी दी जाती है, वो चाहे तो अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, चाहे दिल्ली में खोले या बाहर, उसमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 10 पॉइंट। बट ये बनाने की नौबत क्यों आई दोस्तों? जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5-6-7 दिन से, जब से एटीपीएल का रिजल्ट आया, तब से बहुत सारे कैंडिडेट कॉल कर रहे हैं एंड सभी लोग बताते हैं कि सर मैं एक बार ओरल एग्जाम में फेल हो चुका, मैं 2 बार हो चुका, सर मैं तीसरी बार हो चुका, मैंने अभी रिटन एग्जाम फिर से पास किया है, प्लीज मेरा ओरल एग्जाम करवा दो। तो जब आप लोग डायरेक्ट ही क्यों नहीं आ जाते? जब ओरल में ही आपको मेरे पास में आना होता है दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो पहले से ही क्यों नहीं आ जाते? जबकि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि कितना फ्लेक्सिबल टाइमिंग दिया जाता है आपको। मतलब जो भी चीजें आपको बतानी चाहिए थी वो बताई, फिर भी कुछ कमियां रह जाती है तो आप लोग कॉल करके, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हो। एंड आप लोगों को अभी जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा वो सीपीएल की क्लासेस के बारे में रहेगा, कि सीपीएल का ड्यूरेशन कितना होता है ना, फीस कितनी होती है, उसमें सारी चीजें रहेंगी, उसमें भी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी ऑप्शन होता है। आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये हर पायलट को पता चलना चाहिए
कि उनके लिए एक और भी बेटर ऑप्शन है, जहां पर वो ना सिर्फ अपनी थ्योरी रिटन एग्जाम के लिए बल्कि ओरल एग्जाम के लिए भी क्लियर कर सकें। इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो भी सर्कुलर्स होते हैं, लेटेस्ट सर्कुलर्स आते हैं, उन सब की भी नॉलेज अच्छे से दी जाती है। जैसे आरएनपी क्या होता है, पीबीएन क्या होता है, सीडीएफए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सीडीएफए एंड कैनपा। तो इतना पढ़ने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि मतलब कभी भी आप डीजीसी एग्जाम में फेल हो सकते हैं। रिटन के साथ साथ में ओरल एग्जाम को भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे। एंड आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे ऑफिस में आओ, बढ़िया चाय कॉफी भी पिलाऊंगा एंड आप लोगों को अपना पास्ट रिकॉर्ड भी बताऊंगा। और आपके संगी साथी यहाँ से पहले पढ़ के गए उनसे भी बात करवाऊंगा, तो यकीन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अदरवाइज तो आप क्लास में बैठ के देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं सीपीएल वाले वीडियो में। नमस्कार।